जैसे सर मैं अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी जो नई आई है, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्यूरियोसिटी हुँ, के हुँ। नाम से और उसमें एक टर्म यूज़ की है सर स्टिमुलस और ये स्टिमुलस पहली बार 10th में यूज़ होती थी। तो इस हुँ, बार 6th की एनसीईआरटी ने ये टर्म यूज़ कर दिया स्टिमुलस। तो क्योंकि मैंने 10th भी पढ़ाया था बच्चों को, तो मैंने फिर बच्चों को बताया कि जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उनके टुवर्ड जब कोई रिस्पॉन्स देते हैं हम, तो उनको हुँ, हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो मैंने बच्चों को एग्जांपल देके भी बताया सर रूट्स का भी जैसे है मूवमेंट टुवर्ड सनलाइट या ग्रेविटी किस तरह का है। जैसे जियोट्रोपिज्म शायद आप लोग 10th में पढ़ाते होंगे, हुँ, हुँ। जियोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। तो एनसीईआरटी खैर इनोवेट तो कर रही है सर। अभी 6th की एनसीईआरटी नहीं, में काफ़ी चीज़ें एनसीईआरटी चेंजेस को हुई हैं। आप वो एग्ज़ाम्पल्स क्यों ले रहे हो जो बुक में दिए हुए हैं? हुँ, स्टिमुलस तो एक बड़ा सिंपल सा इंग्लिश का टर्म है स्टिमुलस एंड हुँ, रिस्पॉन्स। हुँ, हुँ, मम्मी ने एक बच्चे को पुकारा, ठीक है? हुँ, हुँ, बच्चे ने सुना और मम्मी को बोला, "हाँ, मैं आ रहा हूँ।" तो मम्मी का हुँ, पुकारना एक स्टिमुलस है और बच्चे का बिल्कुल, उसकी तरफ रिस्पॉन्ड तो वो एक रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स तो बड़ा ही बेसिक चीज़ है। माँ बेसिक बच्चे के चीज़ है। ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख रही है अगर और कह रही है कि तू हुँ, चिंता मत कर, ये एक तरह का टैक्टाइल मतलब मैसेज है ना, एक मैसेज बाहर हुँ, से आना, वो एक हुँ, 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 स्टिमुलस है और उस मैसेज के बेस के ऊपर आपका कोई रिएक्शन करना, ये एक हुँ, रिस्पॉन्स है। बिल्कुल तो सर। अगर आप इस तरीके से समझाएँगे छठी क्लास में आपको ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पुट अप किया है। हुँ, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो अब 11वीं में तो हमारा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पूरा आ गया, पूरा आता है। 10th में आता था पहले, अब हुँ, फिर नीचे वाली हुँ, क्लासेस में आ गया। ये सारा का सारा जो आ रहा है, ये बेसिकली हुँ, एनईपी 2020 की वजह से आ रहा है। क्योंकि यस सर। उन्होंने कहा है कि आपको किताबों की ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड से बाहर निकल के उनको उनकी जो ज़िंदगी में है, उसके साथ जोड़ना है। डे जी। टू डे लाइफ के साथ जोड़ना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ जोड़ना है। हुँ, और स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो कोई भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बिना स्टिमुलस और बिना रिस्पॉन्स के हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कायदे से ये एनसीईआरटी की किताबें सीधी-सी एक छोटा-सा फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी जो है, उनकी हुँ, हुँ, किताबें प्रोफेसर्स लिख रहे हैं और पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, राइट? हाँ, तो बड़े सोच समझ के बना रही है। बिल्कुल सर। मैं आपको एक और यहीं पे लगते हुए एक बात बता देता हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आल्सो इन सीबीएसई। आई एम अ यस रिसोर्स सर। पर्सन देयर। तो मेरी ज़िम्मेवारी रहती है कि जैसे-जैसे जब-जब ड्यूटीज़ लगती हैं मेरे को, तो मेरे को डिफरेंट स्कूल्स में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग देने के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को भी मैं गया था, यमुनानगर वाली साइड पे, अम्बाला वाली साइड पे गया था। तो आने वाले दिनों में और भी मैं जाऊँगा। तो वी कीप ऑन वर्किंग ऑन एनईपी। तो वो जो हम नीचे लेके आ रहे हैं ना वर्ड्स, नॉलेज को एक बच्चे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक और वर्ड बड़ा अच्छा अच्छा आ जाता है हमारे पास। एग्ज़ाम्पल स्टिमुलस ही ले रहे हैं हम, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का ही ले रहे हैं। हुँ, ये नॉर्मली जो है हायर क्लासेस में आता था, अब ये लोअर क्लासेस में चला गया है। तो इससे एक और चीज़ क्या निकल के आती है, हमने बच्चे के लेवल कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हम बच्चे के लेवल पे आके उस बच्चे को सिखा सकते हैं। छठी क्लास में भी सिखा सकते हैं, 5वीं में भी सिखा सकते हैं। 5वीं में हमें फोटोट्रॉपिज़्म के एग्ज़ाम्पल्स नहीं लेंगे, 5वीं में हम कुछ और एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, जो 5वीं का बच्चा समझ सकता हो। छठी में हम उसके लेवल के एग्ज़ाम्पल्स लेंगे। कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, सिर्फ़ परिस्थिति चेंज हो गई है, बच्चा चेंज हो गया है, इसीलिए हम उनके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, कनेक्शन विद द लाइफ़ हम वही कनेक्शन विद द लाइफ करेंगे जो उस बच्चे का डे टू डे रूटीन है। वो छठी क्लास का बच्चा है, वो 12 से 13 साल का बच्चा है, उसकी ज़िंदगी में कितना क्या-क्या चल रहा होगा, वो कौन से एग्ज़ाम्पल्स को देख रहा होगा, उन्हीं के साथ हुँ, कनेक्शन जो है ना, दैट इज़ रियल लाइफ सिचुएशंस। कॉन्सेप्ट्स तो रिमेन ठीक है। सेम, कॉन्सेप्ट हुँ, रिमेन हुँ। सेम। अच्छा सर जैसे 12th की बायोलॉजी की बात करें तो 12th की हुँ, हुँ। बायोलॉजी